खालिद देश के लिए शहीद हो चुका है और उसने अपने बाप के कारण खुद पर लगे गद्दार के नाम के दाग को भी मिटा दिया है। लेकिन कबीर यानी कि ऋतिक रोशन आज भी मिशन पर है। कबीर का अब टारगेट है फरीद हक्कानी, जिसको पकड़ने कबीर ओमान गया हुआ है। लेकिन कबीर ये नहीं जानता कि वो अकेला नहीं है जो फरीद हक्कानी को पकड़ना चाहता है, बल्कि कोई और भी है जो फरीद हक्कानी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब वॉर 2 फिल्म में एंट्री होती है एक और एक्शन हीरो की, समीर, जिसका रोल फिल्म में विद्युत जामवाल प्ले कर रहे हैं, भी एक टेररिस्ट है। समीर कई सालों से फरीद हक्कानी के लिए काम करने वाले लोगों को एक एक करके मार रहा है। समीर फरीद हक्कानी को भी मारना चाहता है, लेकिन क्यों ये कोई नहीं जानता। कर्नल लुथरा कबीर से मिलकर कबीर को समीर के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हें फरीद हक्कानी को पकड़ने से पहले समीर को पकड़कर ये पता करना होगा कि आखिर समीर फरीद हक्कानी को क्यों मारना चाहता है। कर्नल लुथरा कबीर को बताता है कि समीर को कई देशों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन तुम्हें सीक्रेट मिशन पे ही रहकर समीर को पकड़ना होगा। समीर पहले फरीद हक्कानी के लिए काम करता था, लेकिन अब समीर फरीद हक्कानी को मारना चाहता है। कर्नल लुथरा कबीर से कहता है कि हम समीर के जरिए फरीद हक्कानी तक पहुंचकर उसे पकड़ सकते हैं। उधर समीर को भी पता चल जाता है कि कबीर उसको पकड़कर फरीद हक्कानी तक पहुंचना चाहता है। समीर अब कबीर को सीक्रेटली एक मैसेज भेजता है। उस मैसेज में समीर कबीर को चैलेंज करता है कि वो समीर को तो क्या, फरीद हक्कानी तक भी समीर से पहले नहीं पहुंच सकता। समीर कबीर को लिखता है कि समीर फरीद हक्कानी को उससे पहले पकड़कर मार देगा। समीर कबीर को चैलेंज करता है कि अगर कबीर रोक सकता है तो समीर को रोक कर दिखाए। अब कबीर भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और मिशन की तैयारी करने लग जाता है। अब कबीर और समीर के बीच में वॉर शुरू हो जाती है। कबीर जब भी समीर को पकड़ने की कोशिश करता है, समीर कबीर को धोखा देकर वहां से भाग जाता है। फिर एक दिन कबीर को पता चलता है कि समीर फरीद हक्कानी को मारने उसके सीक्रेट अड्डे पर जा रहा है। कबीर समीर का पीछा करता है और समीर को फरीद हक्कानी के अड्डे पर जाकर पकड़ लेता है, लेकिन वहां फरीद हक्कानी नहीं होता। इसलिए कबीर समीर को फाइट में हराकर उसको पकड़कर अपने साथ ले जाता है। कबीर के पास एक प्राइवेट प्लेन होता है। कबीर समीर को उस प्लेन के अंदर ले जाता है। कबीर ने उस प्लेन के नीचे एक खुफिया जेल बनाई होती है और कबीर समीर को वहां कैद कर देता है। कबीर ने वॉर फिल्म के फर्स्ट पार्ट के लास्ट सीन में कहा था कि वो सौरभ को खालिद के चेहरे के साथ मरने नहीं देगा। इसलिए कबीर ने सौरभ यानी टाइगर श्रॉफ को भी उस खुफिया जेल में कैद करके रखा हुआ है। कबीर सौरभ के शरीर में इंजेक्शन के थ्रू एक केमिकल डाल रहा था। उस केमिकल से सौरभ का चेहरा धीरे धीरे खराब हो रहा था। कबीर सौरभ को तब तक जिंदा रखेगा जब तक उस केमिकल की वजह से सौरभ का चेहरा पूरी तरह से खराब नहीं हो जाता। असल में समीर और कोई नहीं बल्कि सौरभ का ही भाई है, जो अपने भाई सौरभ की तरह टेररिस्ट के लिए काम करता है। असल में समीर फरीद हक्कानी को मारना नहीं चाहता, बल्कि समीर फरीद हक्कानी से मिला हुआ है। ये सारा प्लान फरीद हक्कानी और समीर का था, क्योंकि समीर जानता था कि कबीर ने सौरभ को कहीं छुपा कर रखा हुआ है। इसलिए अपने भाई तक पहुंचने के लिए समीर ने ये सब नाटक किया, क्योंकि समीर जानता था कि अगर समीर ये अफवाह फैला दे कि वो फरीद हक्कानी को मारना चाहता है, तो कबीर जरूर समीर को ढूंढने की कोशिश करेगा और कबीर समीर को पकड़कर वहां ही छुपाएगा जहां कबीर ने सौरभ को छुपाकर रखा हुआ है। समीर कबीर से कहता है कि मेरी बॉडी में लगे ट्रांसमीटर की वजह से फरीद हक्कानी को भी इस प्लेन के बारे में पता चल गया है और वो अपने आदमियों के साथ अभी यहाँ आता ही होगा। फिर कबीर समीर से कहता है कि फरीद हक्कानी यहाँ जरूर आएगा, लेकिन अकेला नहीं, कर्नल लुथरा और उनके ऑफिसर्स के साथ। असल में कबीर को पता चल गया था कि समीर सौरभ का भाई है, इसलिए कबीर जानबूझकर अनजान बना रहा, क्योंकि कबीर समीर और फरीद हक्कानी को एक साथ पकड़ना चाहता था।
इसलिए वो समीर को सौरभ के पास लेकर आ गया। कबीर जानता था कि समीर और फरीद हकानी मिले हुए हैं। अब सौरभ, जिसका चेहरा अब खालिद के चेहरे की तरह नहीं रहा था, समीर के साथ मिलकर वहां से भागने की कोशिश करता है। अब कबीर अकेला समीर और सौरभ के साथ फाइट करता है। अब समीर की फायरिंग में सौरभ गलती से समीर के हाथों मारा जाता है। अब कर्नल लुथरा समीर और फरीद हकानी को गिरफ्तार कर लेता है और कबीर फिर से अपने अगले मिशन पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपका धन्यवाद।